अभी से कुछ समय पहले दोस्तों क्लासिक फिजिक डिवीजन के प्री जजिंग हो गई आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, और बहुत ही अलग अलग हमें चीज़ें देखने के लिए मिली। इस आर्नोल्ड में हमें ये तो समझ आ गया था माइक के साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई कि आखिरकार उन्हें आर्नोल्ड से अपना नाम खींचना पड़ा। पल पल कोई ना कोई न्यूज़ आ रही थी कि ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इनका वजन ज़्यादा है। ये हमें सबसे पहले पता लगा कि इनका वजन लगभग 7 पाउंड ज़्यादा था, उसको कम करने का इनको समय दिया गया, वो ये नहीं कर पाए। फिर ये न्यूज़ निकल के आई कि ये ऑफिशियली मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करेंगे। कई सारे क्लोज सोर्सेज ने भी ये बोला, पर आखिरकार एक फाइनल डिसीजन माइक समरफील्ड को ही लेना था। ये समझ में आया कि अब ये कहीं पे भी कम्पीट नहीं करेंगे, और माइक ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी अपने इंस्टाग्राम पेज पे। ये माइक ने कहा कि मेरे से गलती हो गई कि मैं क्लासिक की वेट लिमिट के अंदर नहीं आ पाया, उसके चलते इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड था सब लोगों का, जो लोग इनका वजन नाप रहे थे, लेकिन सारी गलती इन्हीं की थी और ये पूरी उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। माइक ने बोला कि इस चीज़ ने मेरे को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुश्किल सिचुएशन आपको हम्बल बनाती है, यानी कि आपके अंदर एक पेशेंस आती है, और यही एक चैंपियन की पहचान है। माइक ने बोला कि अब मैं सीधा आर्नोल्ड क्लासिक यूके में दिखूंगा। आर्नोल्ड क्लासिक यूके दोस्तों इस महीने के एंड में होने वाला है, वहाँ पे माइक हमें दिखेंगे, तो वो कंपटीशन ज़बरदस्त होगा। फिलहाल यहाँ पे आर्नोल्ड की प्री जजिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमें दिखते हैं सैम सुलक, ये अपना क्लासिक फिजिक में प्रो डेब्यू करते हैं, और सीधा आर्नोल्ड की स्टेज पर हमें खड़े हुए दिखते हैं वेस्ले विजर्स के साथ, टॉप दूसरे क्लासिक फिजिक एथलीट्स के साथ, जैसे कि मैथ्यूज, मैनीगेट और भी बहुत सारे एथलीट्स। सैम यहाँ पर एक पहले डायरेक्ट कंपैरिजन में आ जाते हैं वेस्ले के साथ ही। आप देखोगे ये कोई कॉल आउट नहीं है, इनफैक्ट ये ट्रंक नंबर के हिसाब से बुलाए गए एथलीट्स हैं। सैम का और वेस्ले का ट्रंक नंबर एक साथ लग रहा था, इसलिए इन दोनों को एक साथ खड़ा किया गया। इसके बाद इनकी इंडिविजुअल पोजिंग हुई और उसके बाद कॉल आउट हुए। प्रो डेब्यू के हिसाब से बहुत अच्छी बॉडी यहाँ पर सैम सुलक की, पर अफसोस ये है कि वो आके सीधा खड़े हुए हैं वेस्ले विजर्स के साथ। वो वेस्ले जो इस बार अपनी वन ऑफ द बेस्ट शेप के साथ उतरे इस आर्नोल्ड क्लासिक में। इस वजह से ना सैम की बॉडी बहुत दबी हुई दिख रही है, पर हमें इनका इन्हीं से कंपैरिजन करना चाहिए। जो ये पिछले साल दिख रहे थे उससे इस साल बहुत बेहतर दिखे। सैम की बॉडी में फुलनेस अच्छी है, शार्पनेस बहुत तगड़ी है। ऑल्दो ये और ज़्यादा अभी ड्राई आउट हो सकते हैं फाइनल्स तक, जो बिल्कुल शुरू हो ही चुके हैं, पर सैम की बॉडी पिछले साल से मच इंप्रूव्ड है, और हमने इनके अपडेट्स में देख भी लिया था कि काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत लेकिन सैम के साथ ये दिखाई दी कि ये पोजिंग नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों ने इनको इंस्टाग्राम पर आकर के ट्रॉल करा, क्रिटिसाइज करा है कि यार इनको एक पोजिंग कोच लेना चाहिए। अब देखो सैम के साथ एक ऐसी बात है कि ये ना लगभग तीसरा या चौथा शो अपना खेल रहे हैं, और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो इतने कम एक्सपीरियंस के साथ ये वो लेवल की प्रोफेशनल पोजिंग नहीं कर सकते जो वेस्ले विजर कर लेते हैं, या फिर जो माइक समरफील्ड करते हैं। वो लोग तो पक्के खिलाड़ी हैं इस गेम के। सैम के साथ एक और भी चीज़ है कि अपने आप को ही कोच करते हैं, मतलब इनका कोई कोच भी नहीं है। उस हिसाब से इन्होंने यहाँ तक का सफर तय करा है, और ये बड़ी बात होती है। हालांकि सन 2000 के दौर तक भी कोच वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सब एथलीट्स खुद को ही कोच करते थे, अपने आप से ओलंपिया खेलते थे, और वो कितने तगड़े होते थे हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। पर आज ये बहुत रेयर है कि आप खुद से ही तैयारी करके आर्नोल्ड की स्टेज तक पहुंच गए। तो ना इनके पास पोजिंग कोच, ना इनके पास कोई प्रेप कोच। उस हिसाब से इनकी बॉडी बहुत इंप्रूव हुई है, और यही है कि अगर पोजिंग पे वर्क करें तो बॉडी के उन फ्लॉज को थोड़ा ढक सकते हैं। जैसे कि इनकी चेस्ट काफ़ी दबी हुई नजर आ रही है जब ये साइड ट्राइसेप हिट कर रहे हैं, ठीक से मोस्ट मस्कुलर भी हिट नहीं कर रहे हैं, लेग्स को कंटिन्यूसली टाइट नहीं कर पा रहे हैं। एक एक मसल जो आप दिखाते हो, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन जो आप देते हो, वो कुछ इन्होंने करा ही नहीं था जो उनको करना चाहिए था। एकदम से आया और बहुत ही जल्दी ये निकल गए स्टेज से, तो कंप्लीटली यहाँ एक लैक ऑफ पोजिंग प्रैक्टिस नजर आती है। वही अब अगर हम बात करें वेस्ले विजर्स की, भाई वेस्ले की बॉडी ना या तो थी 2024 में बहुत तगड़ी थी, या है अब सीधा 2 साल बाद इनकी बॉडी में वो चेंज आया है जो कि हम देखना चाह रहे थे। पिछले साल तो ये बिल्कुल श्रिंक आ गए थे और इसलिए कंपटीशन में बहुत पीछे चले गए थे। पर जिस तरह वेस्ले 2024 में जीत गए थे, ये मान के चलूंगा मैं कि इस बार भी आर्नोल्ड जीतने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऑलरेडी हालांकि फैंस ने तो यही प्रेडिक्ट करा है, मैं भी यही प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कि वेस्ले इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएंगे। इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की फुलनेस और ड्राइनेस है। वेस्ले अगर कभी भी खराब आएंगे ना, तो सबसे पहले इनके लेग्स आपको फ्लैट दिखेंगे, और यही वो पहचान बनते हैं जब आपको पता लगता है कि वेस्ले शेप में नहीं है, ठीक से लोड नहीं कर पाए। पर इस बार तो ये फट रहे थे। ये इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट शेप बताई जा रही है, और सच में इस लेवल की फुलनेस हमने पहले कभी इनके लेग्स में नहीं देखी। इस लेवल की फुलनेस इनके साइड चेस्ट में हमने आज तक नहीं देखी। सही में चेस्ट में इन्होंने मसल्स तो ऐड करी है, कंडीशनिंग कितनी ऐड करी वो थोड़ा आगे बात करता हूँ। इस बार आप इनके बाइसेप्स की फुलनेस देखो, लैट्स की फुलनेस तो कहीं अल्टीमेट लेवल पे चली गई है। फ्रंट बॉडी बहुत अच्छे से, एक एक आपको लेग्स के अंदर ज़बरदस्त तरीके का मसल सेपरेशन दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि बॉडी में और फ्रेम में इनके आसपास कोई भी खड़ा हो रहा था। सच बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन ना ऐसा नहीं है कि कॉम्पेटिटिव हो। कई बार लाइनअप बहुत तगड़ा होता है, जैसे 2024 के आर्नोल्ड में था। वेस्ले के साथ में रेमोन थे, अर्स थे, इनफैक्ट ब्रेऑन एंसले थे, तो जीतना इतना आसान नहीं था। इस बार जीतना एकदम क्लियर दिख रहा है।
तो ये कंपटीशन इसलिए मैंने बोला इतना कंपेटिटिव नहीं है। इनफैक्ट आप इनके साथ खड़े क्रिस बमस्टेड को देखो, वैसे इनका नाम है मैथ्यूज, तो क्रिस बमस्टेड को कॉपी करने में भाई ने पूरा जोर लगा दिया और मूछे भी वैसे रखी है, लुक भी वैसा है। तो ये मैथ्यूज आपको वेस्ले के आगे एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर दिखेंगे, इनके लैट्स ही नजर नहीं आ रहे। वेस्ले से मैं इनका क्या कंपैरिजन करूं? कंपैरिजन करने के लिए उस लायक होना पड़ता है। सॉरी टू से मैं इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स के लिए ऐसे बोल रहा हूं, पर ये सारे के सारे बहुत ही टॉप इलीट के बॉडी बिल्डर्स हैं, वेस्ले विजर्स जैसे। और वेस्ले ओलंपिया में भी 7th या 8th पे आते हैं, तो इनसे ऊपर और कितने तगड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। अब उन सबको देखें, वेस्ले को देखिए, तो उनके आगे मैथ्यूज कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि उस लायक बनना पड़ेगा, और ये सच बात है। कोई घर पे लाके ट्रॉफी नहीं देगा, आपको और बॉडी अभी बनानी पड़ेगी और उसके लिए समय लगता है। तो मैथ्यूज की बॉडी कहीं स्टैंड नहीं कर रही वेस्ले के आगे। वेस्ले इतने प्रपोर्शनेट, इतने फुल, इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, सबको अपने आगे दबा दे रहे हैं। अब ये लेफ्ट साइड में एक बॉडी बिल्डर खड़े हैं, ये तो सच में ऐसा लग रहा है कि कोई एमेच्योर बॉडी बिल्डर अभी अभी शो जीता प्रो कार्ड लेकर के, और अभी इसने प्रो डेब्यू कर लिया। ये सब नए एथलीट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपेटिटिव लाइनअप नहीं है। कई बार होता है कि आप हल्के बॉडी बिल्डर्स के बीच में एक हल्की बॉडी लेकर आते हो और तब भी जीत जाते हो। वेस्ले सुप्रीम बॉडी लेकर के आए हैं हल्के कंपेटिटर्स के बीच में। ये हो रहा है इस आर्नोल्ड में। एब्डोमिनल्स एंड थाई जैसे पोज में भी आप देखोगे वेस्ले कितने बड़े हैं, वैक्यूम तो गहरा खींचा ही, लैट्स भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बड़े दिखते हैं ऐसे पोज में। इस पोज में यही होता है। तो वहीं सामने जो सीबम खड़े हुए हैं इनके, वो अपना बिल्कुल क्रिस बमस्टेड के स्टाइल में ही वाला पोज खींच रहे हैं। इनफैक्ट उसके बाद जो अपना फेवरेट क्लासिक पोज होता है उन्होंने वो भी क्रिस बमस्टेड के स्टाइल में ही खींचा है। तो वो भी अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, मैं इनको ये बोलूंगा। एक एक हिस्सा इनका क्रिस बमस्टेड से उठाया गया है, एक एक पोज। जैसे ये कॉल आउट खत्म होता है, एक उंगली दिखाते हैं क्रिस बमस्टेड के ही स्टाइल में, फिर हार्ट का वो सिग्नेचर और विक्ट्री की तरह से अपने आप को दिखाना कि मैं जीतूंगा। पूरा क्रिस बमस्टेड कॉपी इस तरीके से कर लिया, अपने जहन में उतार लिया है मैथ्यूज ने। आप खुद समझ के देखो, क्रिस एक कितनी बड़ी चीज़ है। आज वो रिटायर्ड है, पर इतने टॉप के बड़े बॉडी बिल्डर्स जो आर्नोल्ड में ऑलमोस्ट सेकंड टॉप 2 कॉल आउट में आने का दम रख रहे हैं, वो उनको कॉपी करते हैं। ये बॉडी बिल्डर्स कोई छोटे नहीं है, छोटे एथलीट्स तो करते हैं बड़े एथलीट्स को कॉपी, पर ये इतने बड़े ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे खेल रहे हैं, ये सीबम को कॉपी कर रहे हैं। सीबम फिर क्या रहे हैं अपने ज़माने के, किस लेवल के एथलीट हैं। खैर, ये कंपटीशन यहाँ पे ख़त्म होता है, क्लासिक फिजिक प्री जजिंग। अब फाइनल्स ऑलरेडी चल रहे हैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, और मेंस ओपन की प्री जजिंग भी चल रही है, तो हम उसमें मिलते हैं डायरेक्टली दोस्तों।